यूपी के मऊ जिले की घोसी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। कोई बैठकर देख रहा है, कोई मैदान में उतर चुका है। बीजेपी ने यहां से दारा सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि बीएसपी मैदान के बाहर दर्शक की भूमिका में रहेगी, जिससे अब ये साफ मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच होगा। 5 सितंबर को होने वाली वोटिंग और 8 सितंबर को आने वाले नतीजों पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। इस बीच दोनों ही प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भर दिया है। 16 अगस्त को दारा सिंह ने नामांकन किया तो 17 अगस्त यानी गुरुवार को सुधाकर सिंह ने नामांकन भरा। खास बात यह है कि बुधवार को बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह समेत 4 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, जिसमें चौहान सरनेम वाले ज्यादा थे। यहाँ अन्य प्रत्याशी भी चौहान बिरादरी के ही हैं। दारा सिंह ने अपना नामांकन पूरा दल बल के साथ दाखिल किया, जिसमें बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। वहीं सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह गुरुवार को अपना नामांकन करने पहुंचे तो स्थिति एक बार तनावपूर्ण हो गई, क्योंकि सपा कार्यकर्ताओं की मांग थी कि जिस तरह से बीजेपी जिलाध्यक्ष बीजेपी प्रत्याशी के साथ नामांकन कक्ष में गए थे, उसी प्रकार सपा जिलाध्यक्ष को भी जाने की अनुमति दी जाए, लेकिन पुलिस से उनकी तीखी नोकझोंक हुई। बाद में पुलिस ने सपा जिलाध्यक्ष को नामांकन के लिए अंदर नहीं जाने दिया। हालांकि इस बीच अधिकारियों ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। आपको बता दें कि घोसी विधानसभा चुनाव कई मायनों में अहम है, क्योंकि मायावती ने कोई अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, जिससे चर्चा है कि बीएसपी ने बीजेपी को वॉकओवर दे दिया है। वहीं हाल ही में एनडीए का हिस्सा बने ओपी राजभर की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर है, क्योंकि गठबंधन में आने के बाद उनकी ये पहली परीक्षा है और पूर्वांचल में अपना दम दिखाने और गठबंधन को जिताने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। इसी चुनाव से उनका आगने वाला भविष्य तय होगा। साथ ही लोकसभा में उन्हें क्या मिलता है, ये भी इसी चुनाव से तय हो जाएगा। दरअसल घोसी सीट 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने जीती थी। सपा के टिकट पर ही दारा सिंह चौहान विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे, लेकिन अब दारा सिंह का मन बदल गया और विधानसभा से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहे हैं और घोसी उपचुनाव में बीजेपी ने दारा सिंह पर ही दांव लगा दिया है। बीजेपी की कोशिश घोसी में बड़ी जीत की है, जिससे लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल में राजनीतिक संदेश दिया जा सके। वहीं सपा की कोशिश है कि इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा जाए। लेकिन आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव को विपक्षी गठबंधन का भी टेस्ट माना जा रहा है। बसपा इस चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतार रही है। मायावती के नेतृत्व वाली बीएसपी के इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि घोसी की लड़ाई बीजेपी बनाम सपा ही है, और मायावती के इस फैसले के पीछे ये भी माना जा रहा है कि नए गठबंधन की ताकत का आकलन करने की उनकी ये अपनी निजी रणनीति है। वहीं अगर घोसी उपचुनाव में जीत सपा को नसीब होती है तो उससे एक देश में बड़ा संदेश जाएगा कि यूपी में बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो अखिलेश यादव ही दे सकते हैं, और उन्हीं की अगुवाई में इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर उपचुनाव में बीजेपी जीत जाती है तो विपक्षी गठबंधन पर सवाल उठेंगे और सत्ताधारी गठबंधन फ्रंट फुट पर आ जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।